मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। आरब की चिंता में डूबे अभय मामा दरवाजे के बाहर खड़े थे। वो आरब की गहरी सांसों की आवाज़ को सुन सकते थे, साथ ही आरब जो अलग अलग आवाज़ें निकाल रहा था। अभय मामा बहुत परेशान थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आरब अकेला नहीं है अपने कमरे में, कोई तो है उसके साथ, जिसके साथ आरब न जाने क्या कर रहा है। उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं और हाथ उनके कांप रहे थे। वो दरवाजे की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हैं, कुंडे को पकड़ते हैं और पूरी हिम्मत के साथ दरवाजे को धक्का दे देते हैं। कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है और आरब उन्हें देखकर बुरी तरह से घबरा जाता है और फटाक से एक चादर के नीचे छिप जाता है। अभय मामा ने आंखें बंद कर रखी थीं क्योंकि उनमें भी देखने की हिम्मत नहीं थी। कहीं ना कहीं वो भी आरब को पसंद करते थे और किसी और के साथ आरब को तो वो सोच भी नहीं सकते थे। फिर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। देखा तो कमरे में चादर के नीचे कोई है। वो आगे बढ़े, उन्होंने चादर पकड़ी और धीरे से चादर हटाई तो आरब ने अपनी मुंडी बाहर निकाली। अबे मामा बोले, क्या कर रहे थे तुम? क्यों इतना शोर मचा रखा था तुमने? बताओ मुझे। आरब बोला, नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। अच्छा, तुम कुछ भी नहीं कर रहे थे तो ये कमरा बंद क्यों था? मैं कब से बेल बजा रहा था, तुम आए क्यों नहीं? कहाँ खोए हुए थे और कौन था तुम्हारे साथ कमरे में? आरब बोला, नहीं, मेरे साथ तो कोई नहीं था कमरे में। ये चादर हटाओ, देखने दो मुझे, कौन है तुम्हारे साथ कमरे में? अभय मामा चादर को खींच रहे थे पर आरब चादर छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने चादर बहुत कस के पकड़ी हुई थी और बोला, कोई नहीं है ना, बोला ना मेरे साथ कमरे में, मैं अकेला हूँ, आप प्लीज़ चादर खींचना बंद करो। अभय मामा ने कहा, क्यों, चादर में ऐसा क्या है जो तुम इतना छिपा रहे हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ। पर आरब उनसे रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज़ जाने दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो आप, छोड़ दो ना। अभय मामा तो सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक पल को चादर ढीली करी। आरब को लगा कि उन्होंने चादर छोड़ दी और उन्होंने झटके से चादर खींच ली। आरब अपने हाथों से खुद को ढक रहा था क्योंकि आरब ऐसी कंडीशन में था कि वो अभय मामा के सामने बिना चादर के नहीं आ सकता था। पर अभय मामा की जिद के चलते उन्होंने चादर खींच ली और आरब शर्म से पूरा लाल हो गया। उसे सूझ नहीं रहा था कि अब वो क्या करे। उसने पिलो उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अभय मामा से बोला, ये आपने अच्छा नहीं किया, जल्दी से चादर वापस दो। अभय मामा भी घबरा गए थे। उन्होंने तुरंत आरब को चादर वापस कर दी। दोस्तों, आप लोगों के लाइक्स, कमेंट, वीडियो को शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपके लिए मेंबरशिप प्रोग्राम है, आप उसको ज्वाइन करके वीडियोस के जो पार्ट फ्यूचर में आएंगे उनको आप अभी से सुन सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही कमेंट में मेरे लिए एक छोटा सा हार्ट जरूर छोड़िएगा। आरब ने चादर झट से लपेट ली और अभय मामा से बोला, करना क्या चाह रहे थे आप? क्या लग रहा था आपको? अभय मामा बोले, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। चल क्या रहा था तुम्हारा? क्या कर रहे थे तुम ये सब? तुम्हारे भैया भाभी को बताऊं क्या मैं? आरब उनकी तरफ देखते हुए बोला, कैसी बातें करते हो आप? इतना बेसिक सेंस तो सबको होता है ना कि कौन सी बात किसको बतानी और कौन सी नहीं बतानी। आप ये बात भला मेरे भैया भाभी को कैसे बता सकते हो? इस पर अभय मामा बोले, देखो, बताने को तो मैं उन्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या करोगे कि मैं किसी को ना बताऊं ये। अब तुम सोच कर बोलो। आरब सोच में पड़ गया कि अरे, अभय मामा तो उसको ब्लैकमेल करने पर उतर आए। वो तो उन्हीं के बारे में सोच रहा था जिस वजह से वो ऐसा पकड़ा गया। अब क्या करे? वो नहीं चाहता कि वो किसी ब्लैकमेलिस्ट के लिए अपने आप को कुर्बान करे। उसने अभय मामा से कहा, आपको जो सोचना है सोचिए, जो करना है कर दीजिए, बताना है ना आपको भैया को,
ये लो मेरा फ़ोन लो, कॉल लगाओ और बता दो क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, सिर्फ मेरी बेइज्जती, और क्या। आरब ने अपना फ़ोन अभय मामा की तरफ बढ़ा दिया। अभय मामा ने आरब से कहा, अरे पागल, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था तेरे साथ, तू तो सीरियस हो गया। भला ये बात भी कहीं बताने की होती है? मैं थोड़ी किसी को बताऊंगा। अच्छा सुनो, जाते हुए अभय मामा बोले। आरब बोला, हाँ बताओ। अभय मामा ने आरब के गाल पे किस किया और बोले, बहुत हॉट हो तुम। आरब पूरा शर्मा गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। अभय मामा बाहर जा रहे थे। आरब ने उनसे कहा, रुकिए तो सही, जवाब तो सुनते जाइए। आरब चादर हटाकर उनके पास आया और बोला, आप बताओ मैं कैसा दिख रहा हूँ? आपको किस एंगल से मैं हॉट लगा, पहले आप मुझे ये बताओ। अभय मामा ने आरब को अच्छे से देखा और फिर बोले, हर एंगल से। लेकिन एक बात बताओ, तुमने अभी तक ये गीला बॉक्सर क्यों पहना हुआ है? तुम बीमार पड़ जाओगे। मैंने तुमसे कहा भी था कि पूल से आकर सबसे पहले बॉक्सर चेंज करना। तुमने बॉक्सर क्यों नहीं चेंज किया? आरब ने नहा तो लिया था, पर उसने गीला ही बॉक्सर पहन रखा था, क्योंकि उस बॉक्सर से उसकी आखिर अभय मामा के साथ हुई मस्ती की यादें जो जुड़ी हुई थीं। जाओ जाओ जल्दी जाओ, कपड़े चेंज करो, नहीं बीमार पड़ जाओगे। आरब ने कहा, हाँ हाँ करता हूँ, आप रुको, मैं अभी आया। आरब जल्दी से कमरे में गया। उसने टी शर्ट पहनी और एक बड़ा बॉक्सर पहना, गीले बॉक्सर को निकाल दिया और बाहर हॉल में आ गया, जहां अभय मामा उसका इंतजार कर रहे थे। आरब ने हॉल में आकर देखा तो अभय मामा उसकी फोटो को हाथ में पकड़े हुए थे और देख रहे थे फोटो को। आरब उन्हें बस यूं ही देखता रहा। अभय मामा को नहीं पता था कि आरब उनके पीछे है। वो फोटो को अपने होठों से लगाकर चूमने लगे। आरब ये देखकर बड़ा खुश हुआ। उसके मन में ये आया कि चलो, कम से कम शायद इन्हें भी मैं पसंद तो आया, वरना ये ऐसा क्यों करते। आरब धीरे से और आगे बढ़ा और उसने अभय मामा की कमर में हाथ डाले। दोनों हाथों से कसकर उन्हें पकड़ लिया। इतना टाइटली वो चिपका उनसे कि उनके बीच से हवा भी ना गुजर सके। अभय मामा एक पल को तो हिल गए, पर जब उन्होंने देखा कि ये तो आरव है जो उन्हें हक कर रहा है, उन्होंने भी आरव का पूरा साथ दिया। वो आरव की ओर घूमे और आरव को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, मानो उनके बीच वक्त थम गया हो। अभय मामा के होंठ धीरे धीरे आरब के होंठों के करीब आ रहे थे और आरब भी अभय मामा की ओर बढ़ता जा रहा था कि तभी अचानक अभय मामा ने खुद को रोक लिया और बोले, चलो चलो खाना खाने चलते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। आरब ने मन में सोचा, भला इस पल में खाने की याद किसको आती है? इंसान के लिए तो इससे बड़ी भूख और कुछ है ही नहीं। और अभय मामा को देखो, उन्हें खाना खाने की पड़ी है। कैसे ही इंसान है यार। मेरी किस्मत में इतना अनरोमांटिक इंसान कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आता मुझे। आरब अपने भाग्य को कोस रहा था थोड़ा थोड़ा, पर वो ये भी जानता था कि अभय मामा उसका बहुत ख्याल रखते हैं, वो भी उसे बहुत पसंद करते हैं। आरब ने अभय मामा का हाथ पकड़ा और बोला, बताइए कहाँ चलना है? दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चाहे तो मेंबरशिप ले सकते हैं आप, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आप अभी से ही देख पाएंगे। आरब ने उनका हाथ पकड़ लिया और झटके से उन्हें अपनी ओर खींचा। अभय मामा लड़खड़ा गए और गिरने वाले थे कि आरब ने उन्हें संभाल लिया और बोला, अरे आप तो अभी से गिर पड़े, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभय मामा बोले, क्या मतलब? आरब ने कहा, अब इतने भोले भी ना बनो, मतलब तो आपको सब कुछ पता है और मुझे भी लग रहा है कि आप रेडी हो पूरी तरह से। क्यों, हो ना? अभय मामा ने इग्नोर कर दिया। वो आरब की बात पर ध्यान नहीं देना चाहते थे।
क्योंकि उन्हें थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उन्होंने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया और आरब ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो, उसके बाद अगर आरब ने किसी को बता दिया तो बिल्डिंग में रह पाना उनका मुश्किल हो जाएगा। अपने ही सवालों में उलझे अभय मामा आरब से बोले, चलो खाना खाने चलो, तुम्हारे भैया भाभी का फोन आया था कि तुम्हें खाना खिला दें। आरब ने कहा, खिला दो, क्या खिलाओगे? मैं तो सब कुछ खाने को तैयार हूँ, जो आप खिला दो। अभय मामा ने आरब से बोला, तुम्हें क्या पसंद है, तुम ये बताओ। आरब ने कहा, मुझे जो पसंद है वो आप सच में खिलाओगे? अभय मामा ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर, तुम कहो तो सही। आरब शर्माते हुए बोला, मुझे केला बड़ा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है केला खाने में, खिलाओगे आप? अभय मामा ने बड़ी हैरानी से आरब की ओर देखा और बोले, क्या बोल रहे हो तुम? आरब बोला, सच में। आरब ने अभय मामा का हाथ पकड़ लिया और उनसे बोला, सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे केला बहुत पसंद है और बड़े बड़े मोटे मोटे केले खाने में अपना ही अलग मजा आता है। अभय मामा ये सब बातें सुनकर न जाने किस सोच में डूब रहे थे। उनके चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे। फिर तभी आरब बोला, अरे क्या सोच में हो, चलो ना, केला लेने चलते हैं। इस पर अभय मामा बोले, देखो, तुम्हें केला पसंद है तो तुम ही खाओ, मुझे तो पसंद नहीं, ना ही मैं खाऊंगा। आरब ने कहा, सच में आपको केला नहीं पसंद, नहीं खाते आप केला? अभय मामा बोले, हाँ, मैं नहीं खाता। आरब ने कहा, पर मैं तो खाता हूँ, मुझे तो खिला दो कम से कम। इस पर अभय मामा बोले, ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। बाहर क्यों जाएंगे, यहीं पे खाऊंगा ना, बाहर थोड़ी सबके सामने खाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो आप मामा? अभय मामा अब थोड़ा सा और हड़बड़ा गए थे। वो तो कुछ और ही समझ रहे थे। आरब बोला, एक मिनट रुको। वो किचन में गया, बाहर से टोकरी उठा के लाया जिसमें केले रखे हुए थे। उसने उनमें से छांट कर एक मोटा और लंबा केला निकाला और उसे खाने लगा। अभय मामा आरब को देख रहे थे। आरब ने केले का छिक्कल छीला और फिर केले को अपने मुंह में डाला। उसने एक ही बार में पूरा केला मुंह के अंदर भर लिया। ये देखकर अभय मामा तो शॉक्ड हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि भला कोई इंसान एक बार में इतना बड़ा केला मुंह में कैसे रख सकता है। उन्होंने आरब को टोका और आरब से बोले, अरे गले में फंस जाएगा। आरब ने ना में सर हिलाया और वो केले को खाने लगा। अभय मामा तो बड़ी हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि वो पहली बार देख रहे थे किसी को इस तरह से केले के पीछे दीवाना हुए हुए। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में हाथ जोड़ें और वीडियो को शेयर करें।